हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड राम राम भाई सारे ने। कैसे हैं आप लोग? हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी। अब आप लोगों को युग बदलना पड़ेगा। तो आज की स्पेशल वीडियो जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के ट्रेनिंग शेड्यूल से संबंधित होने वाली है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आई होप सारे डाउट क्लियर कर दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना पड़ता है। जब आपकी जेटीसी के बाद आरटीसी शुरू होती है, ट्रेनिंग शेड्यूल आपका शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या शेड्यूल रहते हैं, सुबह कितने बजे जगना पड़ता है, शाम को कितने बजे सोना है, कितने बजे काउंटिंग होगी, कि आईटी पीटी परेड दौड़ फटीक और जो छुट्टियां ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ाई का मौका, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों के। आई होप सारे पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो आइए आगाज करते हैं। सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी जबरदस्त पसीना बहा रहे होंगे। आई होप बहुत जल्द आप लोग भी ट्रेनिंग पे होंगे। तो जो भी जिनका भी सपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल में वर्दी पाने का, वो लोग ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए। क्या शेड्यूल रहता है, आपके सारे डाउट आई होप क्लियर कर दूंगा। अगर जो कुछ भी डाउट अगर आपके बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में छाप देना। अंत में वो भी मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। आइए आगाज करते हैं। सुबह अगर ये जो शेड्यूल है गर्मियों का है, सर्दियों का शेड्यूल जो होगा वो मैं आपको इसी में थोड़ा करेक्शन करके आगे वीडियो के अंत में बता दूंगा। ये शेड्यूल जो है गर्मियों का है, चूँकि आपकी जो जो ट्रेनिंग है वो गर्मियों में ही शुरू होगी। इस आधार पे मैं वही शेड्यूल बताने वाला हूँ जो हमारे सेंटर पे हुआ था। हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है अदर सेंटरों पे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइए आगाज करते हैं। सुबह आपको 5 बजे उठना होगा, दैनिक क्रिया करनी होगी आपको। चूंकि ये होता है सुबह 6 बजे आपको अलाइनमेंट पर राइफल लेने के बाद अपना जो है झोला और थैला में जो पीटी और परेड के जो कपड़े भी लेके जाने पड़ते हैं वो लेके, एक हाथ में थैला होगा, एक हाथ में आपका राइफल होगी। उठाने के बाद 6 बजे आपको अलाइनमेंट पर खड़ा होना होता है, ठीक है। उस आधार पे आप देख लीजिए, 1 घंटा पहले आपको उठना होगा, यानी कि 5 बजे आपको अपना बिस्तर को छोड़ देना होगा। क्योंकि 1 घंटा लग जाता है पूरा साफ सफाई में। दाढ़ी मूछ बनाओगे, सेट होगे, कपड़े सेट करोगे, साफ सफाई करोगे, अपनी बेड की साफ सफाई करोगे, अपने शरीर की साफ सफाई करोगे। उसके बाद जो है आप लोग सुबह 5 बजे उठने के बाद 1 घंटे में ये करने के बाद राइफल आप शस्त्रागार से टोलीबाज जाएंगे। टोलीबाज उठाने के बाद आप अलाइनमेंट में 6 बजे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको वही दैनिक क्रिया करने के बाद बेहतर होती है आपकी शरीर की और बेड की आसपास की साफ सफाई। चूँकि जो एक सफ़ेद चादर होती है आपको बेड पर बाकायदा साफ सफाई करने के बाद बिछानी होती है। चूँकि बाद में आपके जो आरटीसी बैरक होते हैं उनमें चेकिंग भी आती है। तो जिसका भी बेड पर साफ सफाई सही से नहीं मिलती है उसको दंड दिया जाता है। ये भी प्रावधान है। तो आप लोगों को 6 बजे अलाइनमेंट पे खड़ा होना है। 6 बजे खड़े होने के बाद आप लोगों का जो है पहले दौड़ करवाएंगे। 45-45 मिनट के 3 घंटे लगते हैं आपके। 1 घंटा होता है दौड़ का, 1 घंटा होता है आईटी का, 1 घंटा होता है पीटी का। तो 45-45 मिनट के सुबह जो है 3 घंटे लगते हैं। अब आप 6 बजे से जोड़ लीजिएगा 45-45 मिनट। तो ये जो है 45 दूनी 90 135 मिनट के करीब हो जाता है। इसमें बीच बीच में आपको 5 मिनट का या 15 मिनट का बीच में दलिया पीने का भी एक मौका दिया जाता है। दलिया या जो भी नाश्ते में चने वगैरह आते हैं, फल वगैरह आते हैं, वो दिया जाता है। तो सबसे पहला घंटा जो आपका दौड़ का होता है उसमें आपको 5 चक्कर, 8 चक्कर, 10 चक्कर, 12 चक्कर, 5 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, जो भी दौड़ लगवाई जाती है वो ट्रेनिंग शेड्यूल आरटीसी प्रभारी जो आउटडोर प्रभारी होते हैं वो अपने हिसाब से इस चीज़ को सेट कर देते हैं। क्योंकि आपको ये तो मान ही लो कि आपको 12 चक्कर जब दौड़ पास करनी होती है, आपको जो आउटडोर की परीक्षाएं होती हैं जब ट्रेनिंग के अंत में, तो आपको 5 किलोमीटर काफ़ी 2-3 उसमें होती हैं पास करने के लिए, वो आपको पास करनी होती है। लेकिन डेली आपको रनिंग करनी पड़ेगी। पहले 45 मिनट में शस्त्र अभ्यास भी कराते हैं शुरुआत में अलाइनमेंट पे खड़ा करने के बाद। उसके बाद पीटी का 1 घंटा जो 45 मिनट होते हैं वो पीटी घंटे को दिए जाते हैं। उसके बाद आईटी को पहले, अगर आईटी कुछ टोलियाँ आपके ट्रेनिंग सेंटर में जो भी होगी तो शाम को मेजर साहब जो है आपको बता देते हैं कि टोली को आईटी में जाना है या पीटी में जाना है। आधी टोलियों को पीटी में ले जाते हैं, आधी को आईटी में ले जाते हैं। पहला घंटा किसी का पीटी का होता है तो किसी का आईटी का, ये शेड्यूल रहता है।
तो पहले घंटे में 45 मिनट में आपको दौड़ और शस्त्र अभ्यास वगैरह अलाइनमेंट में कराए जाते हैं। उसके बाद दौड़ कंप्लीट करने के बाद आपको जो है आईटी का घंटा पहला होगा। आईटी घंटे कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी जो कपड़े हैं वो चेंज करने होंगे। कपड़े चेंज करने के बाद आपको जो है दलिया है या जो भी है नाश्ते में चने वगैरह फल वगैरह यूज़ करने हैं, उसके लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। 15 मिनट में आपको वो खाने के बाद वो अपने थैले में मग्गा वगैरह या जो भी सामान होता है वो कलेक्ट करने के बाद आप लोग पुनः अपनी कक्षाओं के लिए आते हैं। तो उसके बाद पीटी होगी। पीटी करने के बाद जैसे ही सीटी बजाते हैं हमारे प्रभारी जो भी होता है, जो प्रभारी होते हैं वो सीटी बजाते हैं। सीटी तो सारी टोलियां जो कल अपने अपने शेड्यूल में आने के बाद वापस आ जाती हैं अपने बैरकों में आने के बाद आपको लगभग अब यही समझ लो ये 6 बजे से लेके ये 2.5 घंटे लगभग जोड़ेंगे, 8:30 बजे आते हैं। 8:30 बजे के बाद आप आते आते अपने शस्त्रागारों में वो करेंगे, शस्त्रों को जमा करते हैं। जमा करने के बाद 9 बजे आते हैं। 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा आपको कपड़े चेंज करने में, साफ़ सफाई करने में और खाना खाने के लिए दिया जाता है। 10 बजे से इंडोर की क्लास होती है प्रॉपर। तो आपको 9 बजे जब आप वापस आ जाते हैं, आध घंटा जो है उसमें लग जाता है, लगभग 30 मिनट शस्त्रों को जमा करने में। शस्त्र जमा करने के बाद आप आते हैं, अपना बर्तन साफ़ सफाई हाथ पैर धोने के बाद बर्तन लेते हैं। बर्तनों के बाद मैस में जाते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जस्ट बाद आप वर्दी पहनेंगे। वर्दी में प्रॉपर आपकी पढ़ाई होगी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 40-40 मिनट के 6 घंटे 40-40 मिनट के 6 घंटे आपके इंडोर में होंगे, जो सभी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। आपके जो सिलेबस है उस आधार पे तो 6 घंटे 6 चौक 24 4 घंटे हो जाते हैं। तो 10 से लेके 2 बजे तक आप क्लास में रहना पड़ता है। ये इंडोर की आपकी स्टडी होगी। 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। 4 घंटे के बाद आपको 2 बजे लगभग छुट्टी हो जाती है। हालांकि बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट भी दे देते हैं। अगर किसी को टॉयलेट लगी है, पानी पीना, आप अपनी बोतल वगैरह साथ में लाइएगा। इस आधार पे 10 बजे से लेके 2 बजे तक आप लोगों को पढ़ाई होती है। 2 बजे के बाद आपको 2 बजे से लेके 3:45 बजे तक ये आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, सो सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो आप करिए। इतना आपको बैरक में रेस्ट का समय दिया जाता है। 3:45 बजे आपको निकलना होता है, क्योंकि 15 मिनट आपको असला वगैरह उठाने में, राइफल उठाने में लग जाते हैं और ट्रैक जो रनिंग ट्रैक होता है वहाँ तक पहुँचने में लग जाता है। 4 बजे आपको हर हालत में ग्राउंड में अलाइनमेंट पे पहुँचना होता है। तो 4 बजे आप जैसे ही असला लेके टोली वाज जाते हैं, सभी अपनी अपनी टोलियों के 1 2 3 4 जो टोली नंबर होते हैं अपने टोलियों में, जो 20 लड़के 22 लड़के 21 लड़के और 18 लड़के इस तरह से होते हैं, 24 लड़के टोली वाइज होते हैं। वो आउटडोर प्रभारी अपने हिसाब से सेटलमेंट उसको करते हैं शुरुआत में जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। उसी तरह से चेस्ट नंबर भी दे देते हैं। तो आप लोग 4 बजे जाते हैं, उसके बाद 45 मिनट के 2 घंटे आपके होंगे। आईटी और पीटी सुबह पहले थोड़ा 30 मिनट तक दौड़ लगवाएंगे। दौड़ लगाने के बाद टोलियों में विभाजित करने के बाद आपको आईटी और पीटी के 1-1 घंटा 40-40 मिनट का दे देंगे। ठीक है, शाम को भी दौड़ होती है, सुबह भी दौड़ होती है। तो ये उसके बाद आप जैसे 4 से ये 90 मिनट और 10 मिनट का रेस्ट भी देते हैं बीच में। तो लगभग 100 मिनट शाम को आपको ग्राउंड में रहना होता है। 100 मिनट रहने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये लगभग 5:45 बज जाते हैं। आते आते आपके असलाह जमा होंगे। उसके बाद असलाह जमा होने के बाद लगभग आपको 6 बजने के बाद ही आप लोग बैरक में आ पाएंगे। 6 बजने के बाद आप जब बैरक में आएंगे तो अपना साफ़ सफाई करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे। कपड़े चेंज करने के बाद आप लोग हाथ पैर धोएंगे या नहाएंगे। शाम को नहाने के बाद फिर आप खाना खाएंगे, मैस में जाएंगे। मैस में खाना खाने के बाद आपकी जो रात्रि गणना है वो 8 बजे होती है। गर्मियों में रात्रि गणना 8 बजे होती है। रात्रि गणना के बाद आप लोग अपने अपने बैरकों में आराम से पहुंच जाते हैं, रेस्ट लेते हैं। सोना होता है, पढ़ाई करना होता है, बात करनी होती है अपने घर परिवार में, वो आप लोग करेंगे, लेकिन बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे। ये शेड्यूल रहता है आपका गर्मियों का। वहीं अगर सर्दी है तो सर्दी में सुबह की मैं बात करूं 6 बजे पालन होता है, वहीं 6:30 बज जाते हैं। 6:30 बजे पालन होता है सर्दियों में। और शाम को जो है
4 बजे आपको जाना होता है, वहीं 3:30 बजे आपको ग्राउंड में पहुंचना होता है। रात्रि गणना की बात करूं, ये जो रात्रि में गणना 8 बजे होती है, तो वहीं सर्दियों में 7:30 बजे गणना होती है। काउंटिंग होती है, सभी टोलीबाज अपना जो आरटीसी बैरक होते हैं वहाँ पे सामने ग्राउंड होता है, उसमें सभी टोलीबाज कमांडर, टोली कमांडर और जो आईटी इंस्ट्रक्टर और पीटीआई इंस्ट्रक्टर सभी इकट्ठे होते हैं और सभी दिशा निर्देश देते हैं। जो भी कमी रह जाती है या जिसको भी जो करना होता है अगले दिन, उस आधार पे हमारे मेजर साहब आउटडोर प्रभारी, इंडोर प्रभारी बाकायदा इंस्ट्रक्शन देते हैं। शाम को काउंटिंग के दौरान कोई भी डिसिप्लिन या कोई ख़राब करता है या किसी की भी शिकायत मिलती है, उसको सज़ा का भी प्रावधान है, वहीं घोषणा कर देते हैं कि उस टोली ने ये किया, उस टोली के उस कैंडिडेट ने वो किया, उस रिक्रूट ने वो किया, तो इस आधार पे वो कर देते। वहीं बात करने, ये तो आपका शेड्यूल रहता है। आई होप सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है अलग अलग सेंटरों पे, हमारे सेंटर पे ये होता था। तो वहीं फटीक की बात करने वाला हूँ, संडे को आपको ऑफ रहता है, क्लास वगैरह ऑफ रहते हैं, लेकिन संडे को आपको थोड़ा बहुत सोशल करना होता है। सोशल भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। शाम को संडे को या किसी जो गजटिज छुट्टी है तो उसमें आपका क्लास वगैरह नहीं लगेंगे और आपको ग्राउंड की साजो सज्जा से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित या आरटीसी बैरक वगैरह है जहां हम लोग रहते हैं, अपना ही वही शेड्यूल देखना पड़ता है। वहाँ थोड़ा सोशल वर्क करना होता है। तो जो छुट्टी होती है उसमें जो है ये हो जाता है, लेकिन फिर भी। और उसके बाद हमारे मेंटल हेल्थ से संबंधित कुछ लोग ज़्यादा इरिटेट ना हो हमारे रिक्रूट भाई, तो समय समय पे जो मीटिंग हॉल वगैरह होता है उसमें जो है मूवी वगैरह चलवा देते हैं हमारे प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश से। तो कोई भी फंक्शन होता है उसको भी अटेंड वो अपने वहीं पे करेंगे, मीटिंग हॉल में, जो पुलिस लाइंस की जहाँ ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ मीटिंग हॉल में आप लोगों सभी कलेक्ट करके वरिष्ठ उच्चाधिकारी आते हैं हमारे और बाकायदा समय समय पे ब्रीफ करते रहते हैं, ताकि कोई भी रिक्रूट जो है माइंड से थोड़ा, क्योंकि घर परिवार में रहता है, वहाँ से तुरंत बिछुड़ता है तो थोड़ा माइंड पे फ़र्क पड़ना लाजमी होता है। तो उस आधार पे हमारे उच्च अधिकारी जो समय समय पे रिक्रूट जो जो हमारे ट्रेनिंग पे आते हैं रिक्रूट, उनको ब्रीफ करते रहते हैं, ताकि किसी भी तरह की उनकी काउंसलिंग भी होती रहती है समय समय पर। तो किसी को कोई समस्या है तो अपने आईटी इंस्ट्रक्टर से, पीटीआई इंस्ट्रक्टर से बता सकता है। उसके बाद ये सूचना उच्चाधिकारियों से पहुंचाकर उसकी जो समस्या का समाधान किया जाता है। वहीं बात करने वाला हूँ ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी की, तो छुट्टी जो है मैं ज़्यादातर नहीं मिलती है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी को कोई समस्या है, घर परिवार से संबंधित या पर्सनल व्यक्तिगत समस्या कोई है, तो 3 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। और मैंने खुद ट्रेनिंग में 3 दिन की छुट्टी ली थी, तो मुझे तो वही 3 दिन की छुट्टी मिली थी। हमारे सेंटर पे तो ये हुआ था। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, जैसा भी शेड्यूल में आता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी 3 दिन की छुट्टी आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिल जाती है। तो मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी, तो ट्रेनिंग के दौरान मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली थी। तो यही शेड्यूल था। आई होप थोड़ा बहुत 19-20 किसी ट्रेनिंग सेंटर पे आगे पीछे हो सकता है। ये शेड्यूल हमारे वहीं जो है लीड करेंगे हमारे आउटडोर प्रभारी, आईटी पीटीआई उस्तादों को लीड करते हैं। वहीं इंडोर प्रभारी जो है हमारे इंस्पेक्टर रैंक के सर होते हैं, ये आउटडोर और इंडोर प्रभारी। तो ये जो है लीड करते हैं और समय समय पे कुशल दिशा निर्देश देते रहते हैं। उस आधार पे, उन नियमों के आधार पे जो भी दिशा निर्देश ऊपर से ट्रेनिंग सेंटर से आते हैं, तो उस आधार पे रिक्रूटों को दिए जाते हैं। तो इसी शेड्यूल के आधार पे सभी रिक्रूट अपनी ट्रेनिंग को बाकायदा प्रशिक्षण पूरा करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब इंडोर और आउटडोर की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बाकायदा पास होना होता है। पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, पास का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आपको पीओपी होती है। तो ये शेड्यूल रहता है। हालांकि थोड़ा बहुत समय समय पर जो है आप लोगों को इसमें करेक्शन या थोड़ा वो भी मिलेगा, देखने को मिल सकता है। सभी ट्रेनिंग सेंटरों का थोड़ा बहुत इधर उधर उनका जो प्रभारी होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर प्रभारी, वो अपने हिसाब से शेड्यूल को चेंज भी कर सकते हैं, उन्हें ये व्यक्तिगत पावर दी जाती है। तो यही जानकारी देनी थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।
आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में चाहिए छाप दीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच टू यू ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।